जी कह रहे हैं हैज़ क्लास स्टार्टेड, वाई क्लास नॉट विजिबल। विजिबल हो तो गई। हम्म विजिबल है हाँ। क्लास चल रही है भाई, चल रही है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो तो। हमने एक बात बोली थी, और वो ये बोली थी कि आप है ना पूरा का पूरा पढ़कर आएंगे और मैं कुछ अच्छे सवाल कराऊंगा। हाँ या ना? आपने प्रॉमिस किया था, बोलो। मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों? क्या मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों? क्या मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्या मैं दिख रहा हूँ, विजिबल हूँ? यस सर। एक बार बस बोल दो हाँ। नो वीडियो। आ गए? आ गए ना? चल। अरे यार, ऐसे मत कंफ्यूज कर रहे हो यार। यस सर, यस सर, यस सर लिख दो एक बार फटाफट, यस। जी। चलिए अब देखते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। पहला, हमने कहा था कि आप प्रैक्टिस करके आएंगे, और आपने कहा था कि हम प्रैक्टिस करके आएंगे। आया ना? क्लियर? नो साउंड? ऐसे मत करो यार, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। ग्रीन टी शर्ट में हीरो लग रहे हो। माय गॉड। अच्छा, थैंक यू। चलिए साहब, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वाइट आपको दिख रहा है तो क्लियर दिख जाए। यहाँ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन ओनली सिंगल करेक्ट, चलो करके बताओ। हम्म बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, यस। हम्म फटाफट। हम्म जल्दी। आ रहा है? साउंड एंड वीडियो बहुत क्लियर, ओके। तो देखो, पहला सवाल पढ़ते हैं। BF3 BCl3 आर गैसेस। BF3 BBr3 वोलेटाइल लिक्विड, यस। और Bi3 सॉलिड, ये मैंने आपको क्लास में बताया था। अगर आपको याद हो रहा हो तो मैंने बताया था, हाँ या ना? BF3 आपका क्या बताया था, वोलेटाइल है, सॉरी गैस है। BCl3 आपका क्या है, गैस है। Br3 वोलेटाइल लिक्विड है। तो इसका रीजन क्या है? रीजन देखो आप, सबसे बढ़िया है रीजन। तो इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनहेंस द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, वेरी गुड। एक दूसरा, इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिमेंस द पोलराइजेबिलिटी मॉलिक्यूल, डिक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनहेंस द, डिक्रीज नहीं हो सकता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिमेंस द पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब बताओ आंसर। हम्म नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इंक्रीज होगी पोलराइजेशन, आया ना? बोलो, तो आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? बोलो, आंसर आपके हिसाब से क्या आएगा? सोचो। हम्म ए आंसर है, वेरी गुड। दूसरा करो। जल्दी, बहुत अच्छा सवाल है, यस। हम्म जल्दी चेक करो फटाफट इसका आंसर। सिस, वो जल्दी बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट 1,2 डाई क्लोरोइथीन। 1,2 डाई क्लोरोइथीन। ओके, यस सर, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब ये सिंगल करेक्ट है कि मल्टीपल, ये चेक करो। जल्दी 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 जल्दी, यस सर। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द 1,2, ये होता है सिस 1,2 डाई, हाँ Cl, डाई क्लोरोइथीन। क्या ये डाई क्लोरोइथीन है? हाँ। और ट्रांस अगर बोलूँ तो क्या ये सही है, जल्दी बताओ। डाई क्लोरोइथीन, हाँ या ना? ये बताओ, ये क्या सिस 1,2 डाई है और ये ट्रांस, हाँ या ना? क्या ये सिस है और ये ट्रांस है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। अरे क्या सिस और ट्रांस है, हाँ या ना? इसे कहते हैं सिस जब ये पास होंगे, ये कहलाएगा ट्रांस जब ये अपोजिट में होंगे। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि इसका जब डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो इसका नॉट जीरो आएगा, ये पोलर होगा। अच्छा, पोलर अगर होगा तो इसके बीच में कौन सा इंटरेक्शन आएगा बताओ? डाइपोल डाइपोल, आया ना? और यहाँ आपका जो म्यू है वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो ये नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा तो इसमें आएगा एलडीएफ। अगर कल आपको याद हो तो हमने सिखाया था कि भैया सिस वाला ज़्यादा होगा क्योंकि पोलर है ना? सिस और ट्रांस में मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट अभी हम थोड़ा सा देखेंगे। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी पानी में, पानी खुद एक पोलर है, तो आपको पता पोलर है तो डाइपोल होगा।
ठीक है, और ये भी डाइपोल है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए ये भी सही होगा। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पैकिंग पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? पैकिंग। और पैकिंग अच्छी किस में होती है? ट्रांस में। आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, अगर ध्यान से देखो तो इस तरह से पैकिंग अच्छी होती है। आप जितनी अच्छी पैकिंग करोगे उतना अच्छा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा दोस्तों। जल्दी बोलो। तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रांस का पैकिंग अच्छा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आंसर आएगा दिल्ली। तो इसका ओवरऑल आंसर अगर देखें तो मल्टीपल करेक्ट है ये, और मल्टीपल करेक्ट है तो मल्टीपल करेक्ट है तो आंसर क्या जाएगा? दिल्ली। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला बढ़िया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। जी हाँ दोस्तों, थर्ड सवाल की बात करें अपन तो ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑब्जर्व इन H7O3+? बहुत ही अच्छा सवाल, शानदार। और हाँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो टेंशन ना लें, अभी इसके बाद थ्योरी करेंगे हम बेंड रूल की। हमने हमेशा कहा था कि जब भी टॉपिक हो जाएगा उसके बाद अच्छे अच्छे सवाल आपसे कराए जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। नहीं, नोट नहीं करने, कोई भी क्वेश्चन नोट मत करो। ये सारे सवाल मैं आपको दे दूंगा, आप सिर्फ सॉल्व करो, दिमाग लगाओ कि आपसे कौन सा सवाल नहीं बन रहा है। ठीक है, उसकी थ्योरी कर लो। ये सारे सवाल हम आपको दे देंगे। हाँ, क्लियर? ये दे देंगे आपको, डोंट यू वरी। जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो बस। आप एक ही बात बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फोकस नहीं चेंज होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई अच्छे से करनी है। H7O3+ कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। कभी भी जो H+ होता है ना, वो आयन सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, पानी में वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, H+ और H2O N। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका एक तरह से आयन और पानी क्या हो गया? एक डाइपोल। ये आयन डाइपोल हुआ कि नहीं हुआ? तो आयन डाइपोल तो बन गया। अब आयन डाइपोल के अलावा जो वाटर है वो ऑल N लिखा हुआ है। ठीक है, N लिखा हुआ मतलब एक वाटर नहीं है, खूब सारे वाटर है, और वाटर के अंदर कौन सा इंटरेक्शन होगा? वाटर एक खुद डाइपोल है, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी आ जाएगा। ये तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का स्पेशल केस होता है एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग भी आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा? डी। आया ना? बहुत ही अच्छा सवाल था। नहीं नहीं, देखो आप ध्यान से सुनो, H+ अकेला तो है नहीं, पानी में रहेगा। N की वैल्यू कितनी करोगी? ये 7 आ जाए, देखो आई थिंक 3, तो N = 3 रखते ही ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? H7O3+। तो H7O3+ अगर बन गया तो ये क्या बन गया? देखो H+ होने की वजह से आयन डाइपोल। ध्यान से देखना वापस। अच्छा, पानी है N, अगर पानी N दिख रहा है यहां पर, तो N मतलब समझते हो क्या हुआ? पानी खूब सारे हैं, पानी खुद तो एक डाइपोल है, तो डाइपोल डाइपोल भी हो गया। और चूंकि डाइपोल डाइपोल और एच बॉन्डिंग की बात करें तो एच बॉन्डिंग एक स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल का, और मल्टीपल पूछा है उसने, 2 सही हो गए, तीसरा एच बॉन्डिंग है, तो आंसर फाइनल क्या जाएगा? पानी के अंदर कौन सा होता है? एच बॉन्डिंग की तो होता है वाटर में। जब कभी हाइड्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? एच बॉन्डिंग भी कहा जाता है, याद करो। और डाइपोल डाइपोल को अपन ने क्या बोला था? राज। डाइपोल डाइपोल क्या बोला था? राज। अरे इतने बढ़िया सवाल करा रहा हूँ, कोई वैल्यू ही नहीं है यार, क्यों जबरदस्ती करा रहा हूँ? कभी कभी ऐसा लगता है हम क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत, है? फील आई कुछ? ओ पर प्लस नहीं है वो, उस पूरे मॉलिक्यूल पर प्लस है। कभी भी ऐसे नहीं होता है, जब अपन ऐसे H7O3+ लिख रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल पे नहीं है वो, पूरे उस पर है, सब पर। अगला करो, बहुत ही बढ़िया सवाल। हीलियम और नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट्स, कुछ याद करो। हाँ, विजय सर की, जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। वाह, मजेदार सवाल आपके लिए, जल्दी करो। हम्म, जल्दी करो। हम्म, हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट विद द फिनॉल ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। ये तो बिल्कुल सही था। हीलियम और नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट्स। अब नियॉन कैन फॉर्म क्लेथरेट विद द हाइड्रोक्विनोन। ओ माय गॉड, बहुत ही खतरनाक सवाल। ये एक बहुत हाई लेवल का सवाल है। ठीक है, ये हाई लेवल का सवाल है, ये हाई लेवल का सवाल है। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर अपन बात करें
तो ये नहीं बनाते हैं हीलियम और नियोन, लेकिन एक स्पेशल एडवांस रिसर्च हुई है जिसमें सिर्फ नियोन जो होता है वो बना सकता है हाइड्रोक्विनोन के साथ। इसलिए इसका आंसर जो है बी जाएगा। आया ना? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बहुत एडवांस रिसर्च है, अभी आपकी एनसीईआरटी में ये नहीं लिखी हुई है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। और हमने इसीलिए लिखा सिर्फ हीलियम और नियोन ही था, क्योंकि उन्होंने क्या करा, ये मेंशन नहीं किया फिनोल, उन्होंने क्या कहा, सिर्फ हीलियम और नियोन नहीं बनाते क्लेथरेट। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, बोलो, ये एक एडवांस रिसर्च है, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो ये एडवांस क्वेश्चन है, बहुत डीप में है ये सवाल, कि नियोन हाइड्रोक्विनोन के साथ बना लेता है, लेटेस्ट डिस्कवर्ड हुआ था ये, ठीक है। हाँ, क्या बोला, जल्दी बताओ। लेटेस्ट डिस्कवर्ड हुआ था भाई, हाइड्रोक्विनोन क्या होता है, हाइड्रोक्विनोन एक ऑर्गेनिक के अंदर आ जाएगा, स्ट्रक्चर कंपाउंड है ये। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखोगे आप, तो आंसर आपको क्या जाएगा, सी। लेकिन अगर हम जेई एडवांस की बात करते हैं तो आंसर जाएगा बी। दोबारा बोलो, जेई एडवांस के हिसाब से जाएंगे तो क्या जाएगा, बी। जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। हम्म, जल्दी बोलो। हाइड्रो, बोलो, अरे हाँ तो बोल दो। आगे बढ़े, देखो हाइड्रोक्विनोन का स्ट्रक्चर आप ऑर्गेनिक में पढ़ लेंगे, ठीक है। इधर देखो अगला बहुत अच्छा सवाल, वापस क्लास में कराया था ये मैंने, I3- Br3- और Cl3- कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, जल्दी बोलो, बहुत ही अच्छा सवाल था ये बताओ। हम्म, हाँ, सिर्फ नियॉन ही बनाता है क्लेथरेट में, वो भी हाइड्रोक्विनोन के साथ, हीलियम का तो अभी एक भी नहीं मिल रहा किसी के साथ भी। हाँ, ऐसे टफ क्वेश्चन शीट में भी हैं, तभी तो आईडी एडवांस करेंगे। हमारा स्लोगन क्या है, अब होगी रैंक की तैयारी, अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी, तो तुम्हें जे एडवांस के हाई लेवल के सवाल भी तो बताने पड़ेंगे ना, नहीं समझे? आया ना? आपने ऑप्शन गलत मार्क कर दिया पिछले में, कौन सा ऑप्शन गलत कर दिया, बी तो था, यही तो बोल रहा था बी ट्रू भी है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, यस, क्योंकि हाइड्रोक्विनोन एडवांस के हिसाब से आंसर दूंगा तो बी है। आप समझ ही नहीं आए, एडवांस के हिसाब से आंसर बी होगा, हाँ हर्षिल। अगला करो ये वाला, इसके बारे में याद है, मैंने उस दिन क्लास में बताया था, ये I2 है और ये I- है, इसको अगर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आयन डाइपोल, याद करो, क्लास में कराया था मैंने, ये I- है और ये I2 है, I- क्या हो गया, आयन, ये खुद आपका क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। पिछला वाला सवाल बहुत खतरनाक है, जेई एडवांस का, आप चाहो नेट पे सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको, हाँ ठीक है, पावेल ने बताया था 1958 में रिसेंटली डिस्कवर्ड। इसका आंसर बताओ क्या होगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डी आंसर, वेरी गुड। चलो अगला करो फटाफट, बहुत अच्छा सवाल है, वापस से ये भी क्लास में कराया था मैंने, जल्दी करो फटाफट से, फटाफट से, यस सर, आज तो फोड़ ही दो, आज तो गर्दा मचा दो, निपटा दो सबको, जो सामने आए सलट जाए, मत पड़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या बोला, जल्दी बताओ। हम्म, जल्दी, जल्दी, हो गया। कौन सा था यार, है, कहाँ चले गए, ये रहा, जल्दी, देखो भाई, अगर मैं बात करूं CF4 की, तो यार CF4 में तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, हाँ या ना, ये रहा डाइपोल म्यू बराबर जीरो, म्यू अगर जीरो होगा तो नॉन पोलर हो जाएगा, ये रहा, और अगर OF2 की बात करें तो पोलर होगा, ये तो अगर ये नॉन पोलर है और ये पोलर है तो भाई साहब
यही नहीं, अभी और रुकिए भाई साहब, ए इसका तो कम ही होगा, इसका ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, यस। अगला कह रहा है कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CF4 arises due to its zero. Oh my god, what is going on? Are you joking? क्या मजाक कर रहे हो? ए आंसर है। चलो मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल। शीट कब करनी है? जल्दी बताएंगे बेटा, शीट भी कब करनी है ना। हो गया भाई? जल्दी ओ माय गॉड, आने लग गए। यस सर, ऑर्थोजाइलिन क्या होता है पढ़ा ही नहीं। कहाँ लिखा हुआ ऑर्थोजाइलिन? ओहो, ऑर्थोजाइलिन ये होता है, देखो। क्या मैंने सही बनाया? चेक करके बताओ, क्या मैंने सही बनाया? हम्म। हाँ तो बोल दो भाई। हम्म। बोलो जल्दी। ओ वाओ, कैसे पोलर होगा? ओ माय गॉड, OF2 कैसे पोलर होगा? ये क्या? ये O है, ये F है, ये F है और लोन पेयर है। लोन पेयर का वेक्टर कैंसिल नहीं होता है। ये लोन पेयर के जो वेक्टर होते हैं इन बॉन्ड पेयर से कैंसिल कभी नहीं होंगे। दोबारा बोलो। लोन पेयर के वेक्टर कभी भी बॉन्ड पेयर से कैंसिल नहीं होते हैं, तो वेक्टर कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, तो ये पोलर होगा, कुछ ना कुछ रहेगा। तो दोबारा बोलो। लोन पेयर के जो वेक्टर हैं वो कभी भी बॉन्ड पेयर से कैंसिल नहीं होंगे। दोबारा बोलो। क्लियर दोस्तों? हाँ, अब इसका बताओ ऑर्थोजाइलिन। मुझे नहीं पता, अब आप दिमाग लगाए खुद ही बताओ क्या आंसर आएगा फटाफट से। देखो पहला पढ़ते हैं, ऑर्थोजाइलिन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका डायपोलमेंट जीरो हो जाएगा। ये इधर, ये इधर, ये म्यू जीरो। म्यू जीरो होते ही ये क्या हो गया? नॉन पोलर। ठीक है, यहां देखोगे तो ये जीरो नहीं होगा, तो ये जीरो नहीं होगा, तो ये क्या होगा? पोलर। अब आपको सबको पता है कि जो पोलर है वही क्या होगा? हायर बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। जो पोलर होगा वो हायर बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, किससे? पैरा से। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। नाइट्रो एल्केन्स शोज हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्केन। यार ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रो एल्केन का मतलब हो गया NO2। NO2 आते ही तो पोलर हो जाएंगे। एल्केन्स में सिर्फ CC बॉन्ड होगा, कार्बन होगा। कार्बन होगा, CC बॉन्ड होगा, तो कार्बन तो नॉन पोलर हो जाएगा एल्केन्स में। ये पोलर हो जाएगा। जो पोलर होगा अगर नाइट्रो एल्केन, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा ना इसका। ये भी सही हो गया। तीसरा पढ़ो। ठीक है, लंडन फोर्सेज आर प्रेजेंट इन बोथ NF3 एंड NF3। ये तो सब में ही होता है। लंडन फोर्स तो सब में ही होता है, दुनिया में लगता है, दुनिया के हर मॉलिक्यूल में लगता है, ये बताया था आपको। आया ना? जल्दी बोलो। दुनिया के हर मॉलिक्यूल में लंदन फोर्स लगता है, बट डोमिनेटिंग अगर पूछता तो डोमिनेटिंग किस में होता है बताओ? नॉन पोलर पे। अगला पढ़ो। लंदन फोर्सेस इज प्योरली अट्रैक्टिव फोर्स, बिल्कुल सही है, हमने अट्रैक्टिव फोर्स ही पढ़ा है, ABC। यस, D भी आएगा, क्योंकि लंदन फोर्स हमेशा क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। लंदन फोर्स क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। लंदन फोर्स क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो आंसर ABCD। दूसरा करो अगला। यस, द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंडिकेट्स। वाओ, जल्दी बताओ। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। हम्म।
जल्दी पढ़ो 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 फटाफट करो, मल्टीपल है ये भी। यार देखो, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज बताते जाना, है ना। देखो, सवालों को जिसको अभी नहीं आ रहा, जो वो सवाल को नोट कर लो, इसको सीखना पड़ेगा आपको। और उसकी थ्योरी आज के आज ही जाके पढ़ लो, तो ये वंडरवाल फोर्स कभी भी आपका वीक नहीं रहेगा। आया ना, जल्दी बोलो। आप गलती नहीं करें इस बार, क्योंकि 12th क्लास है। देखो, आपका सबसे बड़ी जिंदगी का सबसे बड़ा रोना जो था 11th में, वो था बैकलॉग। आज मैं आपके साथ हूं, मैं बैकलॉग क्रिएट ना हो इसलिए इस तरह की पॉलिसी अपना रहा हूं आपके साथ, कि टॉपिक के साथ ही अपने प्रैक्टिस करते जाएंगे, जिससे कि जो सवाल आपका नहीं हुआ वो सवाल, बोलो, आप तुरंत कर लोगे और तुरंत थ्योरी पढ़ लोगे। तो आपको प्रैक्टिस के थ्रू भी पता लग गया कि कौन सी चीज में दिक्कत आ रही है। तो आपका जो भी टॉपिक है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, थ्योरी के साथ भी और प्रैक्टिस के साथ भी। आया ना, पक्का प्रॉमिस। क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, ये मिल जाएंगे सारे सवाल आपको। हाँ जल्दी करो। तो बिहेवियर ऑफ H2O अमोनिया HF इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू लंडन फोर्स। सोचो सोचो। अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ, क्या अनयूजुअल बिहेवियर लंडन फोर्स की वजह से आएगा इनमें? नहीं, लंडन फोर्स तो नॉन पोलर में लगता है, ये तो पोलर है। दूसरा पढ़ो, दूसरा पढ़ो। हम्म अगर आप ध्यान से देखें तो आयन डाइपोल फोर्सेस अकाउंट फॉर सोल्वेशन। अभी सोल्वेशन क्या होता है पहले इसको समझते हैं हम। जब हम पानी में, ध्यान सुनना, पानी में, ये पानी है, इस पानी में NaCl को डाल दिया, तो ये पानी में NaCl जब जाएगा तो Na प्लस पानी से गिर जाएगा चारों तरफ, ऐसे। तो चारों तरफ अगर ये गिर जाएगा तो क्या बन गया? ये आयन डाइपोल बना, नहीं बना? सोचो, क्योंकि ये आपका क्या है? आयन है। ये आपके सारे क्या हैं? डाइपोल्स हैं। तो आयन डाइपोल, तो सही बोल रहा है वो। सोल्वेशन क्या होगा? इंपॉर्टेंट रोल। तो ये तो बॉम्बे तो सही आ गया। अगला पढ़ो। फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड स्टेट एन इंपॉर्टेंट फोर्स एक्टिंग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। क्या मजाक चल रहा है? मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आर यू मैड? मैग्नेटिक अट्रैक्शन कहां से आ जाएगा नॉन पोलर में? वो तो LDF होता है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन कहलाएगा एक तरह से अगर देखे तो। लंडन फोर्स आर डोमिनेटिंग इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी सही है। तो आंसर आएगा आपका बी और डी। क्या आएगा? बी और डी। अगला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या लंदन फोर्स पोलर पे भी लगता है? हाँ, लंदन फोर्स पोलर पे भी लगता है जी। थ्योरी कहाँ से पढ़े? आप लेट आए हो बेटा, हमने इसकी पूरी थ्योरी पढ़ा दी है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हमारा एक स्टैंडर्ड पैटर्न हमने रखा है कि हम थ्योरी के बाद उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, और प्रैक्टिस कराने के बाद आपको जो है वो जो सवाल दिक्कत आए वो आप जो है वो वापस से थ्योरी को रिवाइज करके आए। आया ना? अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वाओ, सोचो फटाफट से। जल्दी 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 जल्दी। सर 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 सर, यस सर। जल्दी। जी, वाई ऑप्शन क्या हो गया? वाई ऑप्शन स्टेटमेंट ए बता दो। हाँ बता रहे ना। देखो ये CaCl3 है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो मॉलिक्यूल बहुत डाइपोल फोर्स एज वेल एज लंडन फोर्स, हर मॉलिक्यूल में बोला था डाइपोल तो लगना ही लगना है इसमें। पोलर है ये, क्योंकि क्यों पोलर है बताओ? यहाँ H आएगा, यहाँ Cl आएगा, यहाँ Cl आएगा, Cl आएगा, तो ये क्या होगा? पोलर ही तो होगा। तो क्या हुआ? ये डाइपोल फोर्सेस एज वेल एज लंडन एग्जिस्ट, ये तो सही लग रहा है मुझे। हाँ या ना? दूसरा पढ़ो। वाटर मॉलिक्यूल बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज लंडन फोर्स आर प्रेजेंट, ये भी सही है। CCl4 की बात करो, इसका तो डाइपोलमेंट 0 आ रहा है। अगर इसका डाइपोलमेंट 0 आ रहा है तो LDF ही लगेगा सिर्फ,
क्योंकि उसी एलडीएफ ही लगता है उनमें, तो एलडीएफ आ गया। सैलिसल्डिहाइड, पहले इसको समझ लो, सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है। दिस इज कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड। तो क्या सैलिसल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड है? हाँ है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आ जाता है, तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये तो यहां देखो आप, क्या लग रहा है ये सैलिसल्डिहाइड, बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज लंडन फोर्सेज आर प्रेजेंट। यस, लंडन फोर्स होगा, क्योंकि लंडन फोर्स तो हर एक में लगता है, पोलर नॉन पोलर में। तो आंसर क्या जाएगा? ए बी सी डी। CCl4Y0। कुछ क्या कर रहे हो तुम यार बेटा, तुम्हारा ना डाइपोल मोमेंट वीक है। आप डाइपोल जाके देखना, या फिर 11th में जब हम पढ़ाएंगे तब आप उसको चेक करना। वेक्टर आना चाहिए कि इसका जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वेक्टर गया, इसका लेस से मोर गया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऐसे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो ऐसे आएगा। देखो ये रिजल्टेंट आ रहा है तो जीरो ही तो होगा टोटल। ये 4 बार बता चुका हूँ इसी क्लास में। क्या बोला मैंने? 4 बार बता चुका हूँ। जल्दी करो, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिस्पर्जन फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन ऑल एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। सोचो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो फटाफट से। अमेजिंग क्वेश्चन, जल्दी। मैग्नेटिक की जगह इलेक्ट्रिक होता तो सही होता। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, 4 बार बोला मैंने। हाँ हाँ हाँ, एच एच भैया, एच भैया, हाँ हाँ हाँ। जल्दी। फटाफट से फोड़ दो आज। आज नहीं रुकना, जल्दी। आज रुकने की बात नहीं करेंगे हम, फटाफट बोलो। जल्दी देखना जरा। अब वो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, है ना। डिस्पर्जन फोर एग्जिस्ट बिटवीन ऑल एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस, पहला। अब उसने बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द अबव। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उसके बाद इनकरेक्ट पूछा है। तो पहला तो सही है, क्योंकि डिस्पर्जन मतलब एलडीएफ, वो सब में लगता है। एलडीएफ सब में लगेगा, एलडीएफ सब में लगता है मेरे दोस्त। एलडीएफ सब में लग रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये सही से सही है, सही है तो ये आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। ये तो आंसर नहीं जाएगा डी। तो सेकंड वाले पे आओ। एक्सटेंट ऑफ आयन इंड्यूस डायपोल इंटरेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन आयन, बिल्कुल सही है। साइज पे भी डिपेंड करेगा, चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि चार्ज अगर बढ़ गया, मान लो पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना। पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना। तो ये भी सही है, ये भी सही हो गया, तो ये आंसर नहीं बन सकता। ड्राई आइस इज हेल्ड टुगेदर बाय द नेटवर्क। सी डबल बॉन्ड, हे भगवान, ये क्या कार्बन कहां से आ गया? ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब क्या है? ये नेटवर्क तो बन ही नहीं सकता। मैंने उस दिन ड्राई आइस का एग्जांपल दिया था, मैंने कहा ये ऐसे होता है और दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आएगा तो उसमें आपका जो है वो ऐसे होगा, और इनके बीच में जो फोर्स है वो एलडीएफ होगा। तो नेटवर्क नहीं होगा, नेटवर्क नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या जाएगा? थर्ड। ये गलत हो गया क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। नेटवर्क नहीं हो सकता ड्राई आइस में, एलडीएफ होगा। मोलिकुलर लैटिस है, मोलिकुलर लैटिस है, मोलिकुलर लैटिस है, मोलिकुलर लैटिस है, एलडीएफ होगा, मोलिकुलर लैटिस है, एलडीएफ होगा। अगला बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर रहा था। HFH2NH3 और ये नहीं, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमेशा H2O का ज्यादा होगा, फिर HF होगा, फिर NH3 होगा, फिर आपका CH4 होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग ज्यादा होती है। ये हम 11th में पढ़ेंगे मेरे दोस्त, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो, ठीक है। बट हम ये मान रहे हैं कि आप 12th बैच में हो। आप 12th बैच में हो तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपको एच बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वाटर के अंदर 4 एच बॉन्ड होती है, HF में 2 एच बॉन्ड होती है। तो 4 एच बॉन्ड होगा तो इसका मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा 4 एच बॉन्डिंग को, इसकी 2 एच बॉन्डिंग को तोड़नी पड़ेगी। तो 4 बॉन्डिंग को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी इसकी 2 से, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर आएगा इसका ए और बी। क्या आंसर बनेगा इसका? हाँ या ना?
जल्दी बोलो, ए और बी, पक्का? अब आपको हम जेई मेंस के क्वेश्चन कराएंगे। दीज आर द जेई मेंस क्वेश्चन, ये सब पीवाई क्यूज हैं, है ना। मैंने ईयर नहीं लिखे जानबूझ के, ताकि आप इन्हें रट नहीं लें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, शीट करेंगे, पीवाई क्यूज करेंगे, तो आप अपने मन से करें इनको, वापस से थ्योरी याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने ईयर नहीं लिखे। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ईयर नहीं लिखूंगा, क्योंकि कई बार ईयर लिख भी सकता हूं, नहीं भी लिख सकता, डिपेंड्स ऑन मी, ताकि आपके अंदर क्या थ्योरी समझ में आई वो इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आप डायरेक्ट सवाल याद कर लो। 90% बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं? 90% बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो पीवाईक्यूज के आंसर तक याद कर लेते हैं। आप कभी यूट्यूब पर सेशन लगाओ ना फ्री वाला, जिस पे लगा दो यस आ जाओ सब लोग, तो सब आ जाएंगे बेटे, सब आंसर दे देंगे। और सब आंसर जब देंगे तो रटा हुआ आंसर देंगे, कोई सॉल्व करके नहीं देता। ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? चलो करो अब इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। टाइप ऑफ इंटरेक्शन, डिस्टेंस एनर्जी फंक्शन। अगर कभी भी ऐसे ना ऑप्शंस लिखा हो और इज आर लिखा हो, तो आप समझ जाया करो कि मल्टीपल है, समझ जाया करो कि मल्टीपल है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो 1/r³ होता ही था। एच बॉन्डिंग भी सेम होता है, क्योंकि डाइपोल का ही पार्ट है। आयन डाइपोल मैंने 1/r³ बताया था, लंदन r6 बताया था। तो ABCD आ गया, तो सही है क्या? आया ना? ये सब मैंने सारे लिख के दिए थे। आयन डाइपोल 1/r³ r² होता है। हाँ, तो आंसर है ABCD। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज आर। बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ भाई, जल्दी बोलो। अरे वाह, कोटि कोटि प्रणाम सर, फ्रॉम बिहार। अरे बिहार दे लल्ला, मजा दिया हल्ला। गर्दा मचा देंगे, उड़ा देंगे सबको एकदम। बिहार का आंधी आएगा, IIT JEE के कॉलेज तक तुमको लेकर जाएगा, समझे? एक बिहारी और 100 पे भारी, और हमरा अपना बिहारी जो है पूरा दुनिया पे भारी, समझे जी? जल्दी करो बस। हम्म अब देखो इधर क्या कह रहा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। यस, इसमें गलत हो गया, क्योंकि मैंने H2 का ज्यादा बताया था। यहां पर सही है, क्योंकि मैंने कहा था H2 D2 T2 बनेगा, और इनमें ये बताया था। यस, तो आंसर क्या हो गया? ACD। क्या सही है क्या? देखो, बी वाला गलत है, क्योंकि हीलियम का मैंने कहा था कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि स्फेरिकल है। क्लास में कराया भैया, जेई मेन PYQ फोड़ रहे हो तुम? अगला PYQ करके बताओ। नहीं, ये मत कर रहे हैं, ये सवाल नहीं है। ये सवाल गलत आ गए, थोड़े से अलग टाइप के आ गए। नहीं। हम्म, 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 हम्म। ये आगे के सवाल आ गए अभी, चलो। ओह माय गॉड, फाइनली खत्म। ठीक है। हाँ, ये आगे आगे स्लाइड्स के आगे जो मैंने सवाल बना के, अब हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में बेंड्स रूल की। किसकी बात कर रहे थे बताओ? बेंड्स रूल। किसकी बात कर रहे थे? बेंड्स रूल। याद आया कुछ? अब बेंड्स रूल के अंदर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? मेरे को आप आंसर देना बस। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर, आप बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम्म थैंक यू अथर्व, थैंक यू अथर्व, थैंक यू दक्ष, थैंक यू दक्ष। वाओ, इसका हाइब्रिडेशन बताओ फटाफट। आयन डाइपोल की तरह नहीं है, पहले डाइपोल डाइपोल ही बोलेंगे ऋषि। मैंने कहा था ना, मेजर अमाउंट डाइपोल डाइपोल का होता है ऋषु। आप जब इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे तो आप sp3 बोलेंगे, हाँ या ना? आप अगर sp3 बोलेंगे, तो अगर मैथमेटिकली आप देखो तो इसका एस करेक्टर कितना आ रहा होगा? 25%। मैथमेटिकली आप, अगर आपको हाइब्रिडेशन इसका पता है, जिन बच्चों को हाइब्रिडेशन नहीं आता वो 11th में पढ़ लेंगे, परेशान नहीं हूं। अभी मैं बता देता हूं, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। मैथ्स लगाओ अगर, तो एक एस है, 3 p है, टोटल ऑर्बिटल 4 हैं,
तो एक का एस कैरेक्टर कितना आएगा 25%। एस कैरेक्टर कितना बनेगा 25%। आया ना, एस कैरेक्टर कितना बचेगा 25। ये बात हमें पता है। अब बेंट की बात चल रही थी, अगर याद हो तो, अगर पुरानी बातें याद आ रही हो तो याद रखो, बिहार के अंदर बैठे थे सारे बच्चे, इधर भी बच्चा, इधर भी बच्चा, उधर भी बच्चा, 3 बच्चा बैठा था, एक 11th का, एक 12th का और एक ड्रॉपरवा। बाबूजी आके हमको बोले थे कि भैया इनका डाउट बताइए तभी आप बिहार से जाइए। अब साहब खड़े हो गए हमारे, कौन, एक भैया बोले ए बेंटवा, तो क्या हुआ, बैठो डाउट है हमको। बोले का, बोले क्या, भाटर का एस करेक्टर बताइए निकाल करके हाइब्रिडाइजेशन में। बोले निकाल तो दिए 25%। बोला नहीं, अपना फार्मूला सब निकाल के बताइए। क्या बोला बिहारी, अपना जो फार्मूला दिए थे उससे निकाल के बताइए। फार्मूला क्या थे बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन वाटर, और उसने क्या कहा कि आपका जो फॉर्मूला था वो तो कॉस थीटा अपॉन एस माइनस 1 था। हाँ है ना, और वाटर जो होता है वो ऐसा होता है। और हमरा बिहारी जो है क्या किए बताए, हमरा बिहारी बोल दिए कि इसका एंगल जो होता है 104.5 डिग्री, और हमारा बिहारी जो है वो वैल्यू भी दे दिया उसका। बोला हम वैल्यू दे देते हैं आपको कि कॉस 104.5 का जो वैल्यू है, क्या बोले, कॉस 104.5 का जो वैल्यू है वो भी हम दे रहे हैं। वो ध्यान से देखिए, इधर बॉक्स में बना दिए हैं, कॉस 105 इज इक्वल टू माइनस 0.25। कॉस 104.5 बराबर आएगा माइनस 0.25। तो वैल्यू पुट करके आप मुझे इस फॉर्मूले से एस करेक्टर निकाल के बताओ। हर बच्चा निकाल के बताएगा, चलो। इस फॉर्मूले से एस करेक्टर का वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, तोता, तोता भाई, तोता भैया, जल्दी बताओ। यस, कितना आया, एस करेक्टर आया 20%। अब जो हमारा बिहारी खड़ा हुआ क्या बोल दिया, ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, और क्यों इस कैरेक्टर के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो। अगर हम वाटर का निकालते हैं इस कैरेक्टर तो 25 आ रहा है, आपकी थ्योरी से तो ये 20% आ रहा है। कौन सा थ्योरी है जो आपके द्वारा हमको पढ़ाया जा रहा है, और क्यों इस एंगल के नाम पे हमें बुड़बक बनाया जा रहा है। भाई साहब पूरा क्लास शॉक, बिहारी रॉक्स, बिहारी रॉक्स, दुनिया शॉक्स, बिहारी रॉक्स, दुनिया से। भाई साहब बिहारी एकदम खुश, एकदम ऐसे सीना एकदम चौड़ा करके बैठ गया, बोला कोटा से पढ़ कर आए भीजे सर से। मजाक समझे हो का है, ऐसे पढ़ा लोगे, बिहार में आके हमको पढ़ा के सेटिस्फाइड कर दोगे। ईगो हर्ट कर रहे हो हमरा, तुम हमको सेटिस्फाइड कर दिए हो। हमको सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हो, ईगो हर्ट कर दिया बिहारी का, दिमाग खराब एकदम, बिल्कुल बिंदास, खतरनाक माहौल बन गया क्लासवा का। बोला ई क्या हो रहा है बे, 20% कैसे आ गया। 20% अगर इसका इस करेक्टर आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो तो sp4 बन जाएगा। sp4 कैसे हो सकता है, 4p ऑर्बिटल कहां से लाओगे, 4p ऑर्बिटल कहां से लाओगे भैया। अरे 4 कहां से लाओगे लल्ला। और अगर 20% लिखते हैं तो या तो sp3d हो जाएगा। sp3d भी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड जो होता है उसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो डी ऑर्बिटल कहां से लाओगे लल्ला। ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, और क्यों हम बिहारी को बुड़बक बना रहे हो। ओ माय गॉड भाई साहब, सन्नाटा, सन्नाटा छा गया चारों तरफ, एकदम अंधकार का माहौल हो गया है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने में एक आवाज आती है बेंटवा की, बैठो बुढ़वा। भाई साहब जब टीचर इतना जोर से डांट दे तो एकदम क्लास सहम जाता है, ठीक है। हाँ एकदम सहम गया भाई, बहुत बुरी तरह से डर गया एकदम। हाँ sp4 होना चाहिए था सिद्धार्थ,
बट नहीं हो रहा है ना, यही तो डाउट है। sp4 होता तो होता 20%, तो अगर 20% आ रहा है तो sp4 कैसे होना चाहिए था हाइब्रिडाइजेशन फिर तो। इसका मतलब तुम गलत सलत पढ़ा रहे हो, ये बेंटवा बोल रहे हैं ना बेंटवा को, यही तो डाउट है। अरे नहीं कहा रे फ्लो में, ये सिद्धार्थवा तुम पगला गए हो क्या बाइट करके बे, है फ्लो में sp4 कह दिया, मैथ नहीं आता तुमको, sp3 होता है तो 25 होता है, उल्टा करें, हम बोल रहे हैं बेंट से, फ्लो फ्लो में कह दिए। अबे सही बोले हैं सिद्धार्थ, ध्यान से सुनो बेटा, हम बैंड से पूछे कि अगर 20% आ रहा है तो इसका मतलब ये निकलता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp4 होना चाहिए, तब 20% आएगा। फ्लो फ्लो में नहीं कहे हैं, तुम समझ ही नहीं हो सिद्धार्थ, या तो तुम नहीं समझना चाह रहे हो। मैथ समझ में आ रहा है, 20% होता तो sp4 होना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं हो सकता क्योंकि 4p कहां से लाओगे। नहीं आया समझ में? 4p तो नहीं आ सकते। ठीक है, अब बैंड्स आया, बैंड ने समझाया कि ध्यान से सुनो। भाई साहब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां सवाल आता है आईटी के अंदर, और जब आईटी में सवाल आएगा ना तो ऊपर से चला जाएगा, कितना भी खड़े हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा, समझे? यहां देखें अगर अपन तो 4 ऑर्बिटल हैं, ये 1 2 और 3 4, ध्यान से सुनना, देखो एक लॉजिक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत फोकस्ड होके पढ़ना, क्योंकि जब तक जो आप पढ़ रहे थे उससे आगे की थ्योरी आ जाएगी और एकदम से दुनिया बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, और फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएंगे, आपके द्वारा फिर से बोले जाएंगे कि दोबारा समझा दीजिए। एक ही बार में समझ लेना भाई। अब उसने समझाया बेंट ने, ध्यान से सुनना, कि आप जो फॉर्मूले में लिखते हो ना, ये कॉस थीटा बराबर एस अपॉन एस माइनस वन, ये थीटा होता है बॉन्ड एंगल, आपने ये बॉन्ड एंगल 104.5 ये रखा, आया ना? 104.5 जब आपने यहाँ थीटा रखा तो आपने क्या देखा कि ये फॉर्मूले से सॉल्व करने पर, ये 104.5 रखने के बाद आपने जब सॉल्व किया था तो आपको याद है एस करेक्टर आपके पास कितना आया था, 20%। तो बेंट ने समझाया कि जिन ऑर्बिटल्स का आपने एंगल लिया है उन ऑर्बिटल्स का ही एस करेक्टर आया है। ओ, दोबारा दोबारा, बेंट ने क्या कहा, जिन ऑर्बिटल्स का आपने एंगल लिया है उन्हीं ऑर्बिटल्स का एस करेक्टर आया है। ओ, दोबारा दोबारा दोबारा, जिन ऑर्बिटल्स का एंगल लिया है उन्हीं का एस करेक्टर आया है, जिन ऑर्बिटल्स का एंगल लिया है उन्हीं का एस करेक्टर आया है। दोबारा बोलो, यानी कि जो एस करेक्टर 20% आया वो किन ऑर्बिटल्स का आया, वो इस ऑर्बिटल का आया है 20%। अगर 20% एस है, इसका 20% आया है, तो 25 होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। तो एस क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा अमित, एस क्या है? एस एक परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे मान लीजिए आप sp3 लिखते हैं तो ये एस कैरेक्टर होता है, जैसे मैथ्स के हिसाब से एक एस है तो एक लिख दिया, ऑर्बिटल टोटल 4 हैं, परसेंटेज निकालोगे तो 100 करते हैं तो 25% आता है। हम्म, तो जिन ऑर्बिटल्स का आपने एंगल लिया है उन ऑर्बिटल्स का आया है, क्लियर? और ये ऑर्बिटल बॉन्ड्स में इन्वॉल्व है, क्योंकि आपने थीटा को बॉन्ड एंगल बोला है, तो अब बॉन्ड का लिया है अपन ने, बॉन्ड का एंगल लिया है और इस बॉन्ड में ये ऑर्बिटल्स हैं, तो इन ऑर्बिटल्स का आपके पास क्या आया है, 20%। अब आना तो 25 चाहिए था, 5 कहाँ गया? तो उसने समझाया कि 5 गया यहाँ पे जहां लोन पेयर है, यहाँ 30% हो गया, यहाँ क्या हो गया है, 30%। क्या बोला है जल्दी बताओ, यहाँ क्या हो गया है, 30%, जल्दी बोलो। ओ वाओ, विजय रॉक्स दुनिया सॉक्स, गजब भाई, क्या डायलॉग बनाया हो रे, मजा आ गया रे कार्तिक है, जबरदस्त, विजय रॉक्स दुनिया सॉक्स, गजब। हम्म, यहां पर अगर आप देखें तो एस 30% है, एस 30% है,
और यहां पर आप देखो तो ये 20% है, ये 20% है, तो ये ऊपर क्यों गया उसका एक रीजन बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। आप जब इसको बोलते हैं ना तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, दिस इज कॉल्ड, ये बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर जो होता है ना इसको कहते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इन्हें बॉन्ड, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें क्या कहा जाता है, बॉन्ड पेयर। क्लियर। ये जो बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं ना भाई, ये बॉन्ड पेयर, पर दोनों एटम का अट्रैक्शन लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई लोन पेयर आ गया ये, तो आप देखो इस लोन पेयर पे सिर्फ एक ही एटम का अट्रैक्शन लग रहा है, जैसे ये तो बॉन्ड पेयर हो गया। यहां पर आप देखो ये बॉन्ड पेयर हुए कि नहीं हुए, और ये आपका लोन पेयर हो गया। दिमाग की बत्ती जली कुछ। लोन पेयर को होल्ड करने के लिए एक ही एटम होता है, बॉन्ड पेयर को होल्ड करने के लिए दो एटम का अट्रैक्शन लगता है। इसलिए लोन पेयर को जब होल्ड करना होगा तो ये एटम कहेगा, सेंट्रल एटम जो भी एटम जिसके पास लोन पेयर, वो कहेगा कि मुझे एस कैरेक्टर ज्यादा चाहिए ताकि मैं इसको होल्ड कर सकूं, वरना मैं इस लोन पेयर को अपने पास अट्रैक्ट करके नहीं रख पाऊंगा, मेरे पास अट्रैक्शन कम है। नहीं आई बात समझ में। इस सेंट्रल एटम को, इस लोन पेयर को अपने पास रखना है, तो इसने क्या कहा इनसे कि इसको होल्ड करने के लिए मुझे ज्यादा एस कैरेक्टर चाहिए वरना ये भाग जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, तुम हमारा एस कैरेक्टर कुछ ले लो, हमारा एस कैरेक्टर कुछ ले लो, क्योंकि तुम्हें ज्यादा जरूरत है। तो लोन पेयर वाला जो ऑर्बिटल होता है हैज हायर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देन बॉन्ड पेयर। समझ में आया, देन बॉन्ड पेयर। बोलो, हायर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देन द बॉन्ड पेयर। तो जहां पर भी लोन पेयर होगा उसका एस कैरेक्टर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होगा हमेशा। तो यहां एस कैरेक्टर कम क्यों हुआ आप समझ में आया, क्योंकि इसने अपना एस कैरेक्टर यहां से निकाल के कुछ ऊपर दिया है, इसलिए यहां से 5% कम होकर उधर आ गया, यहां से 5% कम होकर उधर आ गया, इसलिए यहां पर एस कैरेक्टर रह गया 20, वहां रह गया 30। ठीक है, अगर एस कैरेक्टर 20 हो गया तो पी कैरेक्टर कितना होगा बताओ, 20 से 80 हो जाएगा, क्योंकि, और यहां 70 है क्योंकि 30 हो गया, ये पी कैरेक्टर कितना हो गया 70, पी कैरेक्टर कितना हो गया 70। तो अगर ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आई होप आप कर देंगे। ये सवाल ऐसा का ऐसा ही आएगा। एक एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लो एक शादी में आपका घर में कोई फंक्शन है, और एक फंक्शन, ध्यान से सुनना दिव्यांशु, है ना, एक फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में आपका एक फ्रेंड वो आता है जो आपको भी जानता है, आपकी फैमिली को भी जानता है। ध्यान सुनना, एक फ्रेंड आपका ऐसा है जो आपको भी जानता है अच्छे से, आपकी फैमिली को भी जानता है। ठीक है, यानी कि स्कूल फ्रेंड है जो घर के बगल में रहता है। ठीक है, और एक फ्रेंड ऐसा है जो आपका आईआईटी का फ्रेंड है, जो सिर्फ आप ही को जानता है और आईआईटी पास आउट लड़का है। ठीक है, अब वो आपके घर पे आया, आईआईटी पास आउट लड़का एक, और एक आपका फ्रेंड वो आया जो आपको जानता है और आपकी फैमिली को भी। अब एज ए सेंट्रल एटम आप हो, आप किसको ज्यादा अटेंशन देंगे, किसको, किसके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम रहेंगे, सोच के बताओ आप। वो जो आईआईटीएन है, क्योंकि वो सिर्फ आप ही को जानता है। अगर आप उसको ज्यादा अटेंशन पे नहीं करेंगे तो वो भाग जाएगा, वो चला जाएगा, वो कह रहा है मैं बोर हो रहा हूं, मैं किसी को नहीं जानता, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं निकल जाता हूं, वो 5 मिनट में निकल जाएगा। लेकिन वो फ्रेंड जो आपको भी जानता, आपकी फैमिली को भी जानता, वो नहीं जाएगा, वो अपनी, आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो फैमिली के पास जाके बैठ जाएगा, बातें करने लग जाएगा उधर। तो अब समझ में आया आपको, सेंट्रल एटम, अगर लोन पेयर की बात करें तो सिर्फ एक सेंट्रल एटम ही लोन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। समझ रहे मेरी बात, सेंट्रल एटम ही अट्रैक्ट कर रहा है, उसको होल्ड करने के लिए ज्यादा अट्रैक्शन चाहिए ना, ज्यादा चाहिए भाई अट्रैक्शन, आया ना, बोलो, ज्यादा अट्रैक्शन चाहिए। तो लोन पेयर को होल्ड करने के लिए हमेशा ज्यादा अट्रैक्शन चाहिए। आज के बाद एक नई थ्योरी लिख लेना भाई, कि जहां भी लोन पेयर आएगा उसका एस कैरेक्टर हमेशा बॉन्ड पेयर से ज्यादा होगा। क्लियर दोस्तों।
30 क्यों हो गया बेटा? 20 था ना, 25 होना चाहिए। तो हमारे मैथ्स के हिसाब से देखा हमने कि 5 कम हो गया, 5 कम हो गया तो 25 होना चाहिए था। यहाँ पे भी 5 कम हुआ तो 30 ही होगा ना, 5 से बढ़ के। हाँ या ना? ठीक है। अब देखो अगला सवाल। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल आएगा, और वो सवाल ये आएगा, ये लोन पेयर है, यहाँ पर इसके ऑर्बिटल ये बॉन्ड पेयर है। ठीक है। एक सवाल मेरे मन में आया कि यार ये जो है 4 ऑर्बिटल हैं, इनमें किसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा? ये बताओ फटाफट जल्दी, किसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा? तनिष्क, मैंने बताया ना बेटा अभी, 25 25 25 होना चाहिए। अगर किसी में 20 रह गया तो इसका मतलब 5 कम हुआ, तो 5 कम हो गया तो दूसरी जगह बढ़ गया, तो 25 + 5 कितना होता है? 30। जल्दी बोलो फटाफट फटाफट फटाफट। लोन पेयर में कितना एस करेक्टर होगा? जल्दी बताओ फटाफट से। हम्म तो इसका हाइब्रिडेशन है sp3। अकॉर्डिंग टू sp3 नॉर्मल स्टैंडर्ड परसेंटेज एस करेक्टर आना चाहिए था 25, लेकिन यहां क्या आएगा? एस करेक्टर 25% से ज्यादा। और इन तीनों में क्या आएगा? एस करेक्टर 25% से कम। हाँ या ना? इस तरह के सवाल आजकल बनेंगे अब नए। अब आप बड़े हो गए, अब आपसे सवालों को चेंज करके पूछा जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा डेप्थ में ले जाऊं। एक सवाल और मेरे मन में चल रहा है, बोलो हाँ या ना? अरे मैं डेप्थ में ले जाऊं? हम्म बोलो। अरे डेप्थ में ले जाऊं? मैं डेप्थ में ही ले जा रहा हूं कि सर आप क्या बहुत बुड़बक बना, बिहारी खड़ा होकर बोलता है सर आप बहुत ही ज्यादा जो है बुड़बक बना रहे हो। हम कैसे? बोला आप यहां का एंगल क्यों लिए? आप अगर इनका एंगल लेते, ये एंगल लेते तो 20% यही तो आता। 20% अगर इनका आता तो फिर ये 25 और ये 25 हो जाता। आया ना? 20 आता तो इन दोनों का आता, और अगर इन दोनों का आता तो क्या होता? 25 25 इसका आता तो इसका 25 आ जाता, उसका नहीं आता। आया ना? तो ये तो आपने जो है वो जान पूछ के चालाकी से इनका ले लिया। ये क्या मतलब? इन दोनों का भी ले सकते थे। अगर इन दोनों का ले लेता तो यहाँ 20 आता, यहाँ 25 हो जाता। ये तो आप बेवकूफ बना रहे हो। बोलो। अरे ये तो आप बेवकूफ बना रहे हो। ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो? और क्यों 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 हमें बुड़बक बना रहे हो? अब मेरी बात को सुनो भाई। यहाँ थीटा मैंने बोला था बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब होता है एंगल बिटवीन बॉन्ड्स। दोबारा से सुनना। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होगा? हमेशा एंगल बिटवीन बॉन्ड्स। तो आपकी मजबूरी थी कि यही वाला एंगल आप लोगे, क्योंकि एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ही लिया जाता है। तो जब इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर रहे हो तो एस कैरेक्टर इन्हीं ऑर्बिटल का आएगा जो बॉन्ड में इन्वॉल्व है। तो आपको ये डाउट भी क्लियर होगा कि ऐसे किसी मर्जी का ऊपर नीचे का एंगल नहीं ले सकते, आप बॉन्ड्स का ही लोगे तो बॉन्ड का ही आपका एंगल आएगा। आया ना? बॉन्ड्स का ही एंगल आएगा। अरे मेरे दोस्त, मेरे आई10, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, सुनाई दे रहा है तुझे? अब यहां पर जब हम पूछते हैं तो ये समझ में आया, एंगल यहीं का आएगा। ठीक है। अब एक सवाल पूछ रहा, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ अमोनिया हैविंग लोन पेयर? जल्दी बताओ। टोटल एस करेक्टर 100% होगा ना, sp3 है तो 4 ऑर्बिटल मिला के 4 का sp3 है तो s कितना हुआ? 25 25 25 100 ऐसे। चलो बताओ फटाफट। ठीक है एमडी?
आई होप समझ में आ गया होगा। एमडी भैया, एमडी भैया, हाउ आर यू? आई एम हियर, वेयर आर यू? चलो बताओ फटाफट। इसका आंसर जो देगा ना उसको सब समझ में आ गया। हम्म। अब देखो इसमें सवाल में क्या खूबसूरती है। सवाल में खूबसूरती ये है कि यहाँ पर ये पूछा है कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओ माय गॉड, उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का पूछा है जिसमें लोन पेयर है। पर्टिकुलर ऑर्बिटल जो है ये है वो जिसमें लोन पेयर है, और उस लोन पेयर में एस करेक्टर ज्यादा हो रहा है 25 से। अगर एस करेक्टर 25 से ज्यादा है तो 75 से कम हो जाएगा। ये मैथ्स लगाओ तो आया ना। 75 से कम का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ये आंसर 3। सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि ये 2.86 का मतलब पी कम हो गया। अब मैथ्स लगानी थी, अरे यार मैथ्स कैसे लगानी थी? आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर नॉर्मल हाइब्रिडेशन sp3 है तो इन दोनों का टोटल 100 है, यानी ये 1 है ये 3 है तो टोटल 4 है। तो 4 मतलब टोटल 100 आ गया, नहीं आ गया? 25 25 25 25 तो टोटल सबका मिला के 100 होना चाहिए ना। लेकिन यहां अगर आप देखो मैथमेटिकली एस अगर 25 से ज्यादा है तो कॉमन सेंस होना चाहिए 75 से कम हो जाएगा ये। तो आपको पी कम देखते ही आंसर दे देना था बस खट से कि लोन पेयर जहां होता है वहां करेक्टर ज्यादा होता है। समझ रहे हो? मैथमेटिक्स लगानी सिंपल, कोई सॉल्व नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिंपल फंडा है। तो आज के बाद अगर आपको मैं कभी यहां पर sp4 हाइब्रिडाइजेशन लिख दूं, कभी मैंने कहीं लिख दिया कि sp4 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप इसका मतलब क्या निकालेंगे? मतलब ये निकलेगा कि s कम हो गया है, p बढ़ गया है। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। sp2 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि sp2 होने से तो हाइब्रिडेशन चेंज हो गया। तो s कैरेक्टर बढ़ता है घटता है लेकिन हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता। यानी कि अगर आप बढ़ाओगे तो 25 से थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन वो 33 से कम होगा। 33 तक नहीं जाएगा क्योंकि 33 अगर हो गया तो हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा इस कैरेक्टर चेंज होने से, फिर तो उसकी मूलभूत संरचना ही चेंज कर दी आपने। आप समझ ही नहीं रहे बात को। हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा, sp2 इसलिए नहीं हो सकता कभी भी। आप जब भी करेंगे ज्यादा 25 से ज्यादा है तो 33 से कम ही रहेगा। समझ रहे हो? अगर 33 से ज्यादा है तो 50 से कम रहेगा क्योंकि 50 sp हो जाता है फिर। क्लियर? अगर मैं सवाल को चेंज कर दूं और मैं बोलूं जल्दी बताओ। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एमडी। जल्दी। जल्दी। दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। अब उसने क्या बोला है? बॉर्न पेयर ये वाला, यानी कि यहां तो एस करेक्टर 25 से ज्यादा आएगा तो पी करेक्टर 75 से कम। यहां क्या आएगा? एस करेक्टर 25 से ज्यादा और पी करेक्टर क्या आएगा? 75 से कम। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। एस करेक्टर क्या होगा? 25 से कम और पी जाएगा 75 से ज्यादा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। क्या हुआ? 25 से कम।
एस कम होना चाहिए, एस कम किस में दिख रहा है और पी ज्यादा दिखना चाहिए, तो ये रहा, एस कम हो गया और पी बढ़ गया, तो ऑप्शन ही आ गया। बिना कुछ किए आंसर देना है, मैथमेटिक्स पे मत जाना, ठीक है, सिंपल लगाना दिमाग, आंसर पाना। आया ना, क्लियर दोस्तों? अरे बोलो भाई। अरे यार ये मैथ्स मत लगाया, कौन है यार, ये मना किया ना तेरे को कार्तिक, अप्रोक्सीमेट चलना है। ये लोग ऐसे क्या करते हैं पता है, ये लोग, इनको मैं समझा रहा हूं कि तुम्हें बस पी कम 3 से और 3 से ज्यादा या 3 से कम सोचना है, वो कितना दे रहा है मैथ्स उसमें मत लगाओ जाके डिटेल में कि यहाँ 3.2.89776 आएगा, ऐसे नहीं करना, सिंपल दिमाग लगाओ बस। कार्तिक, कार्तिक आप मेरी बात सुन रहे हैं बेटा? आप सिर्फ पी ज्यादा और पी कम से देखो, ये मत देखो वैल्यू एग्जैक्ट क्या है, ठीक है? क्लियर दोस्तों? क्लियर? अब बेंड्स रूल का स्टेटमेंट आएगा कि आखिर उसने अब स्टेटमेंट क्या बनाया। स्टेटमेंट ऑफ बेंड्स रूल, स्टेटमेंट ऑफ बेंड्स रूल, तो उसने क्या बोला, जल्दी ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ जल्दी देखो, वाओ, उसने कहा कि अगर, ध्यान सुनना, when all surrounding atom attached with central atom, दोबारा बोलो, when all surrounding atom attached with central atom through single bond, मैं लिख दूं पहले, when all surrounding atom attached with central atom through single bond, then more electronegative surrounding atom prefer to attach that hybrid orbital which has less s character, ठीक है? नोट दिया कि लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रिफर टू stay with that hybrid orbital which has more s character. Yes sir, this is the statement of Bend's rule. नोट करो इसको पहले अच्छे से, दिस इज अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं कार्तिक यार, वाई आर यू सो सीरियस, जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात, ठीक है, छोड़ दो। अब इधर ध्यान दो, उसने क्या बोला कार्तिक कि ऑल सराउंडिंग एटम, जितने भी सराउंडिंग एटम है, अगर वो अटैच्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड से, ऑल सराउंडिंग एटम जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड से, तो समझ रहे बात को, सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो प्रिफर करेगा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से जहां एस करेक्टर कम होगा, उससे करेगा जहां एस करेक्टर कम होगा। हाँ या ना? दोबारा से बताओ क्या बोला मैंने? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम प्रिफर करेगा उस ऑर्बिटल से जुड़ना जहां एस करेक्टर कम है। दोबारा बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम वहां अटैच करेगा जहां पर एस करेक्टर कम है। क्लियर दोस्तों? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम वहां प्रेफर करेगा जहां एस करेक्टर कम है, और लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड वहां रहेंगे जहां एस करेक्टर ज्यादा है। ये अभी के लिए इसको याद करो दिमाग में, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा
क्यों हो रहा है। 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी याद करो। और ऐसे टुकड़ों में याद करो, पूरा स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे याद करो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां एस करेक्टर कम है। दोबारा से याद करो ऐसे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां एस करेक्टर कम है। हिंदी में भी लिख लेना चाहो तो कॉपी में, ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन है ये प्रतीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रतीक है ना। हिंदी में लिख लो बस शॉर्ट में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां एस करेक्टर कम होगा, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड वहां जाएगा जहां एस करेक्टर ज्यादा होगा। बस ऐसे हिंदी में लिख लो खट से कॉपी में साइड में, बस इतना सही है, इसकी जरूरत नहीं है। स्टोरी खत्म नहीं हुई, हु वॉन। आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब ऐसा क्यों, उसका रीजन सुनना। और अगर लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड में भी कंपेयर करें तो इसमें नोट लिख लेना कि लोन पेयर है स्लाइटली मोर एस करेक्टर। लोन पेयर है स्लाइटली मोर एस करेक्टर। क्या वाला, जल्दी बताओ। लोन पेयर है स्लाइटली मोर एस करेक्टर। ठीक है, अब रीजन क्यों, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, आप मुझे एक बात बताओ कि आप मान लीजिए आप पापा हैं, ठीक है, और पिताजी जो है वो उनके, आप और एक आपका भाई, 2 बेटे हैं। ठीक है, आप थोड़े इंटेलिजेंट हैं, पढ़ सकते हैं, और दूसरा जो है वो कम पढ़ने में इंटेलिजेंट है, बहुत ही कम, मतलब पास होने की भी लाले हैं। अब पिताजी की स्थिति यह है कि वो एक ही बच्चे की ट्यूशन लगा सकते हैं। पिताजी की स्थिति क्या है कि वो एक ही बच्चे की ट्यूशन लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बताओ कि वो किस बच्चे की ट्यूशन लगाना चाहेंगे, बस दिमाग लगाओ, जल्दी बताओ किसकी ट्यूशन लगाना चाहेंगे, फटाफट बोलो। हम्म। अबे क्या हो गया बे, भाई किसकी ट्यूशन लगाएंगे वो बोलो, कहाँ चल रहे हैं कमेंट। हाँ, अब आया, जो वीक है उसकी, बिल्कुल सही है। बस अब समझना मेरी बात को। हमने स्टार्टिंग में एक बात पढ़ी थी, बॉन्ड क्यों बनता है, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी कैसे आती है, अट्रैक्शन से। तो बॉन्ड तभी स्ट्रांग होगा जब अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। दोबारा बोलो, बॉन्ड तभी स्ट्रांग होगा जब अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। बॉन्ड तभी स्ट्रांग होगा जब स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा। दोबारा बोलो, बॉन्ड तभी स्ट्रांग होगा जब अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। मान लीजिए ये आपसे कहा उसने कि यार आप PCl3F2 का स्ट्रक्चर बनाओ। अब मैं दिमाग लगाता हूं, एक तरीका तो मेरे पास क्या है यार, 2F हैं, 2 ये लगा दो यहां पे और 3Cl यहां लगा दो। ठीक है, अब मैं इसी को चेंज कर दूं और ये Cl ऐसे कर दूं, तो पहले ऐसा माना जाता था कि यार सिमेट्री कर दो, सिमेट्री से सही हो जाता है। तो मैं ऐसे भी कर सकता था, Cl यहां लगा दूं, 3F यहां लगा दूं, एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे अब। लेकिन स्ट्रक्चर वो सही मानी जाती है जो, बोलो, स्ट्रक्चर वो सही मानी जाती है जो, प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती हो। यहां जब आए अपन, तो यहां आने पर आपका देखो PCl3, इसका वेक्टर निकालोगे तो ये 0 आ जाएगा। और ये 3 वेक्टर होते हैं आपस में एक दूसरे से 120 पर, ये ध्यान रखना भाई, ये 120 पर है तीनों। ये तीनों किस पर है, 120 पर। तो 120 पर म्यू क्या होता है, 0। 0 होगा तो नॉन पोलर हो जाएंगे, तो ये नॉन पोलर था, ये तो सही आ गया। यहां जब देखा गया तो इसको अगर लॉजिकली आप देखो तो ये भी आ रहा है, तीन एक दूसरे से 120 पर ही है, ये भी 0 होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, लेकिन ये नॉन पोलर नहीं था। ये इसका मतलब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। दिस इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखे तो ये नॉन पोलर है, पर असली में ये पोलर था। असली में ये क्या था, पोलर।
असली में क्या था? पोलर। असली में क्या था? पोलर। असली में क्या था? पोलर। अब दिक्कत हो गई, ये पोलर। तो अब क्या करें? तो बेंट रूल लगाते हैं इस पे। देखें अब बेंट रूल ने क्या कहा था? बेंट ने कहा था इसकी स्ट्रक्चर देखें अगर अपन, PCl2F3, दोबारा बोलो, PCl2F3, दोबारा बोलो, PCl2F3। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर आपको याद आ रहा हो तो यहां पर जो एक्सीएल है वहां जीरो होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो यहां एक्सीएल पर एस करेक्टर जीरो था, और बेंट ने कहा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां एस करेक्टर ज्यादा हो। बेंट ने क्या कहा था? वहां जाएगा जहां एस करेक्टर ज्यादा हो या कम हो, सोचो। बोलो। सोचो। कम हो। अब एस करेक्टर यहां पर तो है जीरो, है ना? तो अब अगर एस करेक्टर जीरो है तो हम बैंड की बात माने तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां एस करेक्टर क्या हो? जीरो। तो यहां आना चाहिए। बचा हुआ एफ यहां आ जाएगा, और दोनों सीएल जो हैं वो यहां आ जाएंगे। दोनों सीएल यहां आ जाएंगे, हाँ या ना? क्लियर दोस्तों? तो क्या समझ में आया आपको कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां एस करेक्टर क्या हो? कम। यहां आएगा। अब ये सवाल है कि क्यों आएगा, उसका रीजन सुनना। यहां एस करेक्टर जीरो था, जीरो है इसका मतलब अट्रैक्शन जो है वो नहीं है। अट्रैक्शन अगर नहीं है तो बॉन्ड वीक हो जाएंगे, बॉन्ड वीक होंगे तो जल्दी टूट रहे थे। तो बाबूजी क्या चाहते हैं कि आपके दोनों बच्चे जो हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, एक तो पढ़ने में अच्छा था, एक कम था अच्छा, तो कम अच्छे वाले को चाहते थे कि वो भी पढ़ लिख ले, इसलिए उसकी ट्यूशन लगा सकते थे ताकि दोनों बच्चे अच्छा पढ़ें। दोनों अच्छे अगर अच्छा पढ़ें तो स्टेबिलिटी अच्छी होगी ना फैमिली की, फैमिली की अच्छी स्टेबिलिटी होगी, हाँ या ना? दोनों बच्चे अच्छा पढ़ें तो फैमिली की स्टेबिलिटी अच्छी होगी। वैशाली जी पहले सुन लो, मैं समझा दूंगा दोबारा। यहां पर भी सेंट्रल एटम पिताजी की तरह है, वो क्या चाह रहा है? वो ये वीक था, ये वीक है, जल्दी टूट रहे हैं, तो उसने क्या सोचा कि यहां अट्रैक्शन नहीं है तो ऐसा लगाओ जो अट्रैक्शन डेवलप करे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आने से फायदा क्या होगा? फायदा होगा कि वो अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। वो अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचते ही यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इसके, जिसकी वजह से यहां पर ये नेगेटिव आएगा और यहां पर ये पॉजिटिव आएगा। अब आप देखो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आने से क्या हुआ? अट्रैक्शन। यहाँ से क्या हुआ? अट्रैक्शन। तो अगर यहाँ देखोगे तो अट्रैक्शन है, यहाँ देखोगे तो अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन आने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए उसने कहा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां रखो जहां इस कैरेक्टर कम है, ताकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आते इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो अट्रैक्शन डेवलप होगा। अट्रैक्शन अगर डेवलप हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन अगर डेवलप होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बोलो, बढ़ जाएगी। आप समझ रहे? तो अब मेरे को सवाल आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां करेक्टर कम हो, हाँ या ना? बोलो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां करेक्टर, हाँ या ना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां करेक्टर कम हो, ताकि वहां जाते वो इलेक्ट्रॉन खींचे, अट्रैक्शन डेवलप हो, अट्रैक्शन डेवलप हो के वो बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाए, उसे तोड़ नहीं पाए, बाबूजी एकदम खुश हो जाए, हमारा लल्ला एकदम मजबूत हो गया है। अब आओ देखो, दिखाओ ताकत किसके अंदर है, कौन है वो जिसमें है दम, और हमारा बाजीराव सिंघम। अब दोबारा, लोन पेयर वहां जाएगा जहां इस करेक्टर कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। अभी बताया था क्यों, क्योंकि लोन पेयर वहां रहेगा जहां इस करेक्टर ज्यादा है। लोन पेयर वहां रहेगा जहां इस करेक्टर ज्यादा है, क्योंकि लोन पेयर को होल्ड करने के लिए इस करेक्टर ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा स्टेटमेंट था
मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड किसे कहते हैं? हाय वर्षाली, वाओ यू आर स्माइलिंग सो स्वीट, थैंक यू। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब समझना, ऐसे बनते हैं मल्टीपल बॉन्ड। जैसे मैं ये देखूं तो ये मैंने बॉन्ड बनाया, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड। ये बन गया, ये मल्टीपल बॉन्ड बन गया। अगर मान लो मैं इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ा दूं, ये बढ़ गई। अब ये बढ़ गई तो आप देखो ये बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बनेगा क्या? ये मल्टीपल बॉन्ड बनेगा क्या? अरे ये मल्टीपल बॉन्ड बन गया क्या? नहीं बन सकता। तो मल्टीपल बॉन्ड तभी बनेगा जब बॉन्ड लेंथ कम हो, और बॉन्ड लेंथ कम कब होगी? जब एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो लेंथ कम होगी। लेंथ कम होगी तभी मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे। दोबारा सुनना, अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा, थैंक यू दसारी, तो ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हाँ या ना? अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाय प्रियांश, हाउ आर यू? देखो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? पास आएंगे ही नहीं आएंगे? बोलो। ये देखो, अगर ये आप अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी तो पास आएंगे, पास आएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं इधर तो क्या होगा? ये आपका क्या होगा? दूर होगा। लेंथ अगर बढ़ गई तो ये कभी भी नहीं बन पाएंगे। बोलो, ये कभी भी नहीं बन पाएंगे, हाँ या ना? इसका मतलब एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड, ये लेंथ कम होगी तो पाई बॉन्ड बन जाएंगे आसानी से। तो यानी कि पाई बॉन्ड तभी रहेंगे जहां एस करेक्टर ज्यादा हो, वरना वो पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकते। क्लियर मेरे दोस्त? ये समझ में आया कुछ एप्लीकेशन? अब हम पढ़ेंगे इसका प्रैक्टिस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल। सवाल कैसे आएंगे? पहले तो मैं इसका एक की पॉइंट दे देता हूं जिसका इस्तेमाल हम बार बार करेंगे। इसी की पॉइंट से आपका पूरा बैंड रूल है भैया। सब कुछ भूल जाना जितना पढ़ाया, लेकिन बैंड की पॉइंट मत भूलना। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। क्लियर? अब देखो की पॉइंट क्या है, मुझे बताओ न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, इसके सबसे ज्यादा पास क्या होता है? एस कैरेक्टर, एस ऑर्बिटल होता है। तो न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ लगता है? जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ लगता है? एस पर। न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ लगता है? एस पर। तो इसका मतलब समझे आप, जहां भी एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। और बॉन्ड लेंथ अगर कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। और एक और बात, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज्यादा। पूछो क्यों? अगर आप मैथ्स से चलते हैं तो कॉस थीटा बराबर एस अपॉन एस माइनस वन आया था, जहां पर थीटा, अगर आपने कॉस थीटा में थीटा 90 रखा था तो एस करेक्टर 0 आ रहा था। और अगर आपने कॉस 120 रखा था तो फिर एस करेक्टर आपका लगभग 33.33 आ रहा था। आपके पास इस मैथमेटिक्स से देखो आप कि अगर एंगल 90 है, यानी 90 है तो एस 0 है, और एंगल अगर 120 है तो एस 33.33 है। क्या बोला जल्दी बताओ? अगर एंगल आपका 90 है यानी कम है तो एस करेक्टर भी कम है। एंगल बढ़ा, एस करेक्टर बढ़ गया। तो एंगल ज्यादा, तो एस करेक्टर ज्यादा। उल्टा बोलो, एस करेक्टर ज्यादा तो एंगल ज्यादा। तो यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं छोटे से सवाल में की पॉइंट से कि एस करेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ कम है। ये आपका की पॉइंट तैयार हो गया। बस इससे सवाल करने होंगे हमको। जल्दी बोलो। ठीक है, इसके लिए सेशंस लगाएंगे सौरभ अपन, है ना? स्ट्रेटजी सेशंस क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे, दिस क्लास के अंदर अलग से स्पेशल सेशंस लगाएंगे। ठीक है, इधर देखो। हम्म, ये की पॉइंट याद हो गया। अब सवाल कैसा आएगा वो समझो आप। की पॉइंट याद हो गया, एस करेक्टर ज्यादा है तो एंगल ज्यादा है और लेंथ कम है। तो क्वेश्चन पूछा उसने कि कंपेयर सी एच बॉन्ड लेंथ इन CaCl3 एंड CHF3। अब क्वेश्चन दे दिया उसने कि कंपेयर सी एच बॉन्ड लेंथ इन CHCl3
एंड CF3। तो देखो इधर ये CH आ गया, ये आपका Cl है, ये आपका Cl है, ये आपका Cl है। यहां आ जाओ भाई, ये H है, ये F है, ये F है, ये F है। अब देखो इधर ये 2, ये 3 और ये 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब दिमाग की बत्ती जलाओ बेटा। बेंट रूल कंप्लीट होने के बाद देंगे प्रियांश, है ना, प्लीज। थोड़ा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर अगर ध्यान दे लो तो होमवर्क तभी तो कर पाएंगे जब हम पढ़ेंगे इसको। ये आपके 4 ऑर्बिटल हो गए। मुझे एक बात बताओ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां अटैच होगा, जहां इस कैरेक्टर क्या होगा, कम। जल्दी बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां अटैच होगा। आज नहीं, बेंट रूल खत्म होने के बाद मैं अपने आप दे दूंगा। प्लीज डोंट टीच मी, प्लीज लर्न विद मी। ओके, थैंक यू दक्ष, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद। इधर ध्यान दो प्लीज दक्ष, इस पर फोकस करो प्लीज। आप रिक्वेस्ट ना करें क्योंकि मैं खुद दूंगा, है ना। अब मुझे ये बताओ फटाफट क्या होगा। यहां अगर अपन बात करेंगे तो यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, एफ। ये 1 2 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एस कैरेक्टर 25 से यहां क्या आएगा, कम। अच्छा Cl है तो यहां भी कम आएगा। बोलो, यहां भी कम आएगा। लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ ज्यादा है तो यहां ज्यादा कम आएगा, यहां थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। अगर यहां ज्यादा बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, यहां कम हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ कम ही आएगा क्योंकि एस कैरेक्टर इसके कंपेरेटिवली ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड लेंथ अल्टीमेटली इसकी ज्यादा आएगी। इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। CH Cl3 में ज्यादा आएगा, आया ना। क्लियर। अब दूसरा सवाल इसी का करेंगे, कंपेयर बॉन्ड एंगल। BA अगर लिखा हो तो बॉन्ड एंगल होगा, है ना, बॉन्ड एंगल। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड एंगल कंपेयर कर रहे हैं वो समझना। बॉन्ड एंगल के लिए ये कैप लगा दी जाती है, इससे मतलब होता है एंगल। 3 तरह के एंगल बोल रहा है वो, HCH, HCF और FCF। 3 तरह के एंगल हैं ये, HCH, HCF और FCF। आया ना, आया ना। अब दिमाग की बत्ती जलानी है। इन क्वेश्चन में दिया उसने CH2F2। अब आप देखो यहां पर ये C है, ये H है, ये H है और ये F है और ये F है। आपको ये देखना था यार, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल है। ये 4 ऑर्बिटल है तो यहां इस कैरेक्टर क्या आएगा, 25 से कम। आया ना, ये 25 से कम आएगा और यहां 25 से ज्यादा आ जाएगा एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो एंगल ज्यादा होता है कि कम होता है, एंगल ज्यादा या कम, एंगल ज्यादा या कम, ज्यादा। तो एंगल ज्यादा होगा क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा। तो आप बताओ आंसर क्या आएगा, HCH ज्यादा है, फिर HCF सेकंड नंबर पे है और FCF थर्ड नंबर पे है। ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, देखो ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, देखो HCH, HCF और FCF। ऊपर वाले को हम दोबारा समझ लेते हैं एक बार, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा बता दो। यहां पर अगर हम Cl लिखते हैं और यहाँ H लिखते हैं, है ना बेटा, यहां पर अपन अगर क्या करते हैं, यहाँ पे F लिखते हैं, F लिखते हैं और F लिखते हैं और F आपका यहाँ H आ जाएगा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, ये आपका ये आ गया 4 ऑर्बिटल्स। अब बताओ क्या करना है। बोलो, दिमाग लगाओ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां अटैच होगा जहां इस कैरेक्टर कम होगा, तो इसका मतलब ये कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जुड़ा है जहां इस कैरेक्टर कम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जुड़ा है जहां इस कैरेक्टर कम है, तो यहां इस कैरेक्टर कम हो गया ना भाई। F जुड़े हुए थे इन 3 ऑर्बिटल से, यहां H है तो एस कैरेक्टर 25 से कम ही आएगा, यहां पर भी 25 से कम आएगा। अब कंपेयर कर रहे हैं मेरे लल्ला,
यहाँ थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा क्योंकि एफ जीएल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा एस करेक्टर कम करेगा। जितना कम यहाँ होता है उतना बढ़ जाता है वहां पे, तो यहाँ एस करेक्टर बढ़ जाएगा। एस करेक्टर बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, तो यहाँ वाली सी एच बॉन्ड लेंथ कम आएगी। हाँ या ना? यहाँ वाली बॉन्ड लेंथ कम आएगी। अरे यहाँ वाली बॉन्ड लेंथ कम आएगी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ, मेरे करोड़पति, बोल कौन है यार ये पर, बोलो। अरे बोलो मेरे भाई, मेरे दोस्त, पक्का? अरे बोल दे भाई, ओ भाई, ए भाई, बात समझ में आई? बोलो। हम्म। तो अगर आपसे अब सवाल पूछा जाए मान लो, तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? ईमानदारी से बताओ, आया ना? हाँ, तो अगली क्लास में अगर हम बात करेंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? जल्दी बोलो। अगली क्लास के बाद अगर हम बात करेंगे तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे क्या? जल्दी बोलो मेरे दोस्त, मेरे आईटीएन, मेरे सीईओ। अब देखो, पढ़ने का सिंपल तरीका एक बात बताता हूँ। लाइफ में कभी भी इस चीज को मत सोचो कि आपको आया नहीं है। जिन बच्चों को समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं आया, जिस टॉपिक पे नहीं आया, वापस जाओ, फाइट करो। जिंदगी में देखो, जेई अगर करना है, टॉप रैंक लानी है, तो सबसे पहले ये मत सोचो कि टीचर ही आपको सब कुछ बताएगा। देखो, टीचर ने डिलीवर किया, हो सकता है आप में से सबको समझ में आया, कुछ को नहीं आया, लेकिन जिनको नहीं आया उनको थोड़ा सा फाइटर बनना पड़ेगा। एक बार की तकलीफ होगी। आप अगर फाइटर बन गए तो धीरे धीरे आप में एक एबिलिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? और वो एबिलिटी आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। आया ना? वो एबिलिटी जब आपको आगे तक ले जाएगी तब आपको अच्छा लगेगा। क्लियर? एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है? देखो, ये रहा, कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ PCl3F2 एंड PCl2F3। अभी बताया था, बताओ। PCl2F3, सोचो इसमें, फटाफट बताओ। जल्दी, फटाफट फटाफट। यस सर, यस सर, ओके सर, जल्दी बताओ सर। नहीं आएगा बेटा एंगल ज्यादा शुभांश, क्योंकि एफ छोटा पीरियड है। सेकंड पीरियड पे जब सेकंड पीरियड जुड़े होते हैं तो रिपल्शन नहीं लगता शुभांश। ठीक है, गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हो बेटा। ठीक है, चलो बताओ फटाफट। यस सर। अब देखो, आपको पहले तो बेंट रूल लगाना पड़ेगा। बेंट रूल क्या कहता है, जल्दी बताओ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां करेक्टर कम हो। तो एफ यहाँ रख दिए, 3Cl तो यहाँ रख दिए। ये दोनों देखोगे तो आप कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो म्यू क्या आएगा? जीरो। म्यू जीरो आते क्या हो गया? नॉन पोलर। इसका मतलब इसका डायपोलमेंट तो जीरो है, इसका तो डायपोलमेंट सबसे कम है। हाँ या ना? अरे बोल मेरे दोस्त। अब इसका पूछा उसने, यहां देखोगे तो क्या आएगा? यहाँ एफ, एफ सी एल। अब तीसरा जो एफ है वो कहाँ रखे हैं? वो कहीं भी रख सकते हो आप, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो। ये तीनों जगह इक्वली हैं। क्या बोला, जल्दी बताओ। आप जो तीसरा एफ है वो कहीं भी रख सकते हो। क्या बोला, जल्दी बताओ। कहीं पर भी, तो आप मर्जी हो जहाँ रखो। कहाँ रखूं बताओ? यहाँ रख दिया सपोज। अच्छा, मेरा एक डाउट है कि तीसरा जो एफ है वो तीनों में से कहीं भी रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि तीनों के एस करेक्टर इक्वल हैं। तीनों के एस करेक्टर इक्वल थे। यहाँ भी 33.33 है, 33.33 है, 33.33 है। यहाँ एस जीरो था, यहाँ एस जीरो था, तो पहली प्रेफरेंस तो यहाँ गई। पहली प्रेफरेंस यहाँ जाने के बाद बचा हुआ यहाँ रखा, यहाँ रखा और यहाँ रखा। हाँ या ना? अब देखो इसका, तो यहां से ये क्या होगा? ये जीरो, ये जीरो, और इन तीनों का जीरो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एफ जुड़ा हुआ है। ये नॉट जीरो आ गया, नॉट जीरो हो गया तो ये पोलर हो गया।
अगर ये पोलर हो गया तो इसका ज्यादा आएगा, ये ज्यादा हो गया, हाँ या ना, बोलो। क्लियर दोस्त? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वापस से नेक्स्ट क्लास में। अब प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर एक और, आप पढ़कर आएंगे। आई होप, आई रिक्वेस्ट कि आप पढ़कर आएंगे। प्रॉमिस करो पढ़कर आएंगे, प्रॉमिस। पूरा बेंट रूल याद करके आना, टेस्ट की तरह प्रैक्टिस करेंगे मस्त वाले क्वेश्चंस की। टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। चलिए हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, बाय।